आज मैं कुंदन कुमार क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं मोर अबाउट नाउन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ई और एफ की चर्चा करूंगा। अभी आप देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। कहता है कि राइट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट रो। कहता है क्या है कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को इस बॉक्स से लेकर और सही रो में आपको भरने हैं। यहाँ दिया है कि नाउन्स दैट कांट बी काउंटेड, एक ऐसे नाउन्स जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है कि वो क्या होगा। तो वाटर यहाँ पे दिया गया है, वाटर WATER, सैंड मतलब बालू, बालू को भी काउंट नहीं कर सकते। फ्लावर, ये फ्लावर है जिसका मतलब होता है आटा, इसको भी आप काउंटिंग नहीं कर सकते। राइस, चावल, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते। नाउन्स दैट ऑलवेज कम इन पेयर्स, जैसे नाउन्स के बारे में बताएं जो हमेशा जोड़े में आते हैं, मतलब एक के बिछुड़ जाने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे बाइनोकुलर्स, जिसको आप दूरबीन के नाम से जानते हैं, ये बाइनोकुलर्स है। जीन्स, जीन्स में देखते हैं ना कि वो पेयर के साथ ही आता है। स्पेक्टेकल्स, जो कि चश्मा होता है, उसको एक के बिछुड़ जाने के बाद, एक के टूट जाने के बाद वो यूजलेस हो जाता है। ट्वीजर्स, जिसको आप चिमटी कहते हैं, वो चिमटी भी क्या होता है कि दोनों पैर में ही आते हैं और जैसे ही वो अगर एक दूसरे से बिछुड़ जाए तो यूजलेस हो जाता है। नाउन्स दैट ओनली हैव प्लूरल फॉर्म, एक ऐसे नाउन्स के बारे में बताया जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं। जैसे डियर, आने के लिए डियर सिंगुलर में भी आता है लेकिन डियर प्लूरल भी है। सीप सिंगुलर में भी आ सकता है लेकिन सीप प्लूरल में ही ज़्यादातर यूज होता है। हेयर की मैं बात करूँ, ये हेयर है, ये कौन सा हेयर, बाल वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन जब अगर एक बाल की बात आएगी तो वहाँ भी वो सिंगुलर फॉर्म में काम करेगा। यहाँ क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स जो वर्ड है ये हमेशा प्लूरल में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात को नाउन्स दैट ओनली हैव सिंगुलर फॉर्म, इसमें आप देखेंगे वर्ड आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स, फर्नीचर, न्यूज़ और बिलियार्ड्स। ये देखने में तो एंड एस से करता है, यहाँ एस से भी करता है, यहाँ एस से भी करता है, लेकिन ये सारे एस से एंडिंग होने के बावजूद भी फिर भी ये आपको क्या दिखाई देगा, तो ये हमेशा हमेशा क्या दिखाई देगा, तो हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में ही इसका यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इसके लिए मैं आपको एक किताब की प्रूफ ही मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि अभी आप यहाँ देखेंगे कि मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है। जैसे अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा रूल नंबर 26 में कि नीचे दिए गए नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर होते हैं, और ये हाईलाइटेड भी है। जैसे न्यूज़, समन्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स। अब आपको लग रहा होगा ना कि चलो वह ठीक है, ये सारे वर्ड एस से लास्ट होते हैं तो प्लूरल होंगे। नहीं, ये सारे शब्द हमेशा सिमिलर ही होते हैं। और मैंने इसे इस कारण में आपको दिखाया कि आपके बुक में न्यूज़ को प्लूरल के फॉर्म में दिखाया गया है। मैंने अनेकों बुक से इसको मिलाने की कोशिश किया है, देखकर मैंने कोशिश किया है कि गलती ना हो, लेकिन न्यूज़ वर्ड आपके सिमिलर फॉर्म में ही आते हैं। अब आपको शायद मैं उम्मीद करूं कि इसका प्रूफ आपको मिल गया होगा, इसलिए ये सारे वर्ड्स हमेशा क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होंगे। फर्नीचर की बात करूं, ये फर्नीचर तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, जो कि आपको मैं पिछले वाले वीडियो में जब मैं नाउन्स पढ़ा रहा था उस समय आपको इसके बारे में बताया था कि कलेक्टिव नाउन को भी मेनली हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसको फर्स्ट वाले को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, सेकेंड वाले को ग्रुप कलेक्टिव नाउन, थर्ड वाले को डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का मतलब भी होता है जो अलग अलग वस्तुओं से मिलकर एक नया नाम दे, उसी को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फर्नीचर की बात करूं तो इसमें वुडन बहुत सारे आइटम्स होंगे, लकड़ी की बनी हुई कुर्सी, लकड़ी की बनी हुई पलंग एट्सेट्रा, ये सारे होंगे, तो उस समय उसको हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे और वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आता है, जैसे फर्नीचर। दूसरे की बात करूँ सीनरी, दूसरे की बात करूं पोएट्री, ये सारे वर्ड हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं। दूसरे की बात करता हूं कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जो कि हमेशा प्लूरल होता है, वो सेम काइंड्स के थिंग्स से बने होते हैं, जैसे पीपल, जैसे कैटल, जैसे पुलिस,
ये सब सेम काइंड के बने होते हैं, इसी कारण ये हमेशा प्लूरल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउंस की जब मैं बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउंस वो खास करके पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब वो एक साथ रहते हैं तो सिंगुलर, जब जैसे ही दो पार्टी दो भागों में बढ़ जाती है तो उसे वो प्लूरल के फॉर्म में रखे जाते हैं। अब मैं दूसरा थोड़ा सी चर्चा करूं किसके बारे में, क्लासीफायर्स के बारे में। और क्लासीफायर्स की चर्चा करता हुआ मैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर F पे चलूँगा। अब देखें क्लासीफायर्स आखिर होता क्या है। देखते कहते हैं ना क्या कि व्हेन टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स इट इज़ कॉमन टू यूज मेजर वर्ड्स और क्लासीफायर्स टू इंडिकेट हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस यू आर रेफरिंग टू। कहते हैं जब हम किसी अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जब बात कर रहे होते हैं और ख़ास करके इसका यूज़ कॉमनली हम कब करते हैं, मेजर वर्ड्स के रूप में कुछ मापने के लिए या फिर उससे क्लासीफायर्स को इंडिकेट करने के लिए आखिर वो कितना है सब्सटेंस यू आर रेफरिंग टू। जब जिस समय इसका आप रेफरिंग कर रहे हो तभी आप इसका क्लासीफायर्स का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स यूज़ क्लासीफायर्स। अनकाउंटेबल नाउन्स का ही प्रयोग हम क्लासीफायर्स के रूप में करते हैं, जो कि यहाँ दिया है हाईलाइटेड करके रिमेंबर के फॉर्म में। क्लासीफायर्स आर मेजरिंग वर्ड्स। क्लासीफायर्स क्या होते हैं, हमेशा मेजरिंग वर्ड्स। जैसे कि भी आप देखते हैं यहाँ अब बाउल ऑफ राइस है या बॉक्स ऑफ सीरियल है या बैग ऑफ फ्लावर है, देखते हैं ये सारे वर्ड देख रहे हैं ना, क्या है, क्लासीफायर्स हैं। और क्लासीफायर का मतलब भी क्या अभी बताया इसमें, क्लासीफायर्स आर मेजरिंग वर्ड्स। क्लासीफायर जो भी है वो मेजरिंग वर्ड्स ही कहलाता है, मतलब मापतोल करने वाला। दूसरी बात अभी आप देखें कि यहाँ इट इज़ कॉमन टू यूज़ मेजर वर्ड्स, खास करके इसका यूज़ ये कॉमन है खास करके किसमें, मेजर वर्ड्स को यूज़ करने के लिए। और क्लासीफायर जो भी है वो इंडिकेट ही करता है कि आखिर सब्सटेंस कितने हैं। क्लियर। अब इसी के जस्ट हम नेक्स्ट पेज अर्थात F नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर F की बात करूँ, F नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। सेलेक्ट एंड फिल इन द राइट क्लासीफायर्स फॉर द गिवन सेंटेंसेस। कहता है क्या कि सही रूप से क्लासीफायर्स को इस बॉक्स से चुनें और खाली जगहों को इस सेंटेंस में भरें। कहते हैं मदर एडेड डैश शुगर इनटू हर कप ऑफ टी। माँ ने क्या करी, 3 चम्मच चीनी अपने कप ऑफ टी में मिलाई। फादर ड्रिंक्स डैश कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। पापा क्या करते हैं, पापा प्रत्येक मॉर्निंग में कितने कप, 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी पीते हैं। ओपन दिस डैश फ्लावर आई हैव टू बेक अ केक। कहते क्या कि इस आटा के पैकेट को खोलो, मुझे क्या करने हैं, तो मुझे केक को बनाने हैं अर्थात उसे सेकने हैं। वी कैरी डैश वाटर विथ अस फॉर द पिकनिक। हम लोगों ने क्या लाया, 4 बोतल पानी का बोतल हम लोग अपने साथ लाया, किसके लिए, पिकनिक के लिए। द माउस स्मेल्ड अ डैश राइस लाइंग ऑन द फ्लोर। माउस ने किसका पता लगाया, किसको उसकी महक आई, तो ग्रेन ऑफ राइस की, कहाँ रखा हुआ, फ्लोर पे। तो देखते हैं यहाँ ग्रेन ऑफ जो ये वर्ड जो इसमें किस रूप में काम कर रहा है, क्लासीफायर के रूप में। द टैक्सी ड्राइवर चार्ज डैश फॉर ₹10 फॉर अ डैश डिस्टेंस। तो टैक्सी ड्राइवर ने कितने रुपए का हम लोग के ऊपर चार्ज किया, 10 रुपये की। कितने किलोमीटर के लिए, प्रत्येक 1 किलोमीटर दूरी के लिए। द मिल्क मैन गिव्स अस डैश फ्रेश मिल्क एवरी डे। मिल्क मैन हम लोग को 1 लीटर फ्रेश मिल्क प्रत्येक दिन देता है। तो अ लीटर ऑफ यहाँ लगा दिए। एड अ डैश साल्ट टू दिस पैकेट ऑफ नूडल्स वाइल बॉइलिंग देम। कहते हैं क्या कि 1 चम्मच नमक उस पैकेट ऑफ नूडल्स में मिलाओ, जब क्या हो जाए, जब वो उबलने लगे। दिस डैश ऑफ सेलरी इज़ ग्रेट फॉर सैलड। कुछ लोग तो इसे सलाद पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सैलड। कहते हैं दिस स्टॉक ऑफ सेलरी। स्टॉक का मतलब आप नहीं समझते होंगे, स्टॉक का मतलब डंठल होता है और सेलरी का मतलब साग की एक किस्म जिसका यूज़ सलाद के लिए किया जाता है। कहता है क्या कि यह जो साग की एक किस्म सलाद के लिए उसकी जो डंठल है ये खास करके बहुत ही अच्छा होता है, किसके लिए, सलाद के लिए, बोलते सलाद के लिए। च्यू अ डैश गार्लिक टू ईज द टूथेक। क्या करो कि गार्लिक मतलब लहसुन के एक जवा को चबाओ ताकि तुम्हारी जो दांत का दर्द है वो आसान हो जाए। इस रूप में भी आप देखें क्या कि क्वेश्चन नंबर E और F की चर्चा मैंने किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।
उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। और इसके ढेर सारे क्वेश्चंस आपके प्लेलिस्ट में डाले गए हैं, उसे भी आप अवश्य देखें। थैंक्स अ लॉट।